हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके कैंपस पर। इस वीडियो में हम टॉप 100 क्वेश्चन जीके के टॉप 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। यह कंप्लीट जीके सीरीज का पार्ट सेकंड है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कृपया उसे भी देख लें। ये सारे क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अन्य एग्ज़ाम के लिए भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? स्तूप। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? 483 ईसा पूर्व में। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? पावापुरी। महावीर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? महावीर। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? ऋषभदेव को। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? पावा में। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध ग्रह शासक कौन था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? चंद्रगुप्त। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध केंद्र जैन केंद्र स्थित है? श्रवणबेलगोला में। बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? हर्यक। अजातशत्रु किसका बेटा था? बिंबिसार का। सिकंदर महान पैदा हुए थे 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने हाइडेस बीच के युद्ध में किसको हराया था? पोरस को। सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? मगध। 16 महाजनपदों में से एक गंधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला में। प्राचीन भारत में श्रेणी कहा जाता था? व्यापारियों के संघों को। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मर्द भांडों के साथ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका भंडार था? लौह का। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? अजातशत्रु। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। मगध ने। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत। हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक। अलेक्जेंडर और पोरस के बीच युद्ध की किस नदी के किनारे हुआ था? हाइडेस बीच यानी झेलम नदी के किनारे। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? मूसा संहिता। महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुए थे 340 ईस्वी पूर्व में। चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के प्रबल अनुयायी थे? जैन धर्म के। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त का। महान अशोक किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश के। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व में। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य ने। चाणक्य का दूसरा नाम था कौटिल्य।
चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला किस राज्य में पाई जाती है? बिहार में। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? मौर्य राजवंश ने। सांची के बौद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? तिस। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? अशोक। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व ब्राह्मी में। चाणक्य का एक दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? राजनीति पर। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया था? अशोक। सारनाथ स्तंभ का चक्र किसे इंगित करता है? प्रगति को। सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे शेर जिन्हें हम अपने नोटों के ऊपर देखते हैं वास्तविकता में किस पदार्थ पर नक्काशित है? पत्थर पर। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र में। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? श्रवणबेलगोला में। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? कलिंग युद्ध से। देवानाम प्रियदर्शी किसका नाम था? मौर्य राजा अशोक का। कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? रोक एडिक्ट 13 ने। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्याधीश में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। इंडिका किसने लिखी? मेगास्थनीज ने। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? उपगुप्त से। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला से। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खोदे हुए हैं? ब्राह्मी में। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? अशोक को। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? शुंग वंश ने। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? भरद्रथ। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? सिंधु तथा झेलम के बीच। जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? संस्कृत का। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की। अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र में सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुई थी? आंध्र। मथुरा कला विद्यालय की आकृतियां किसकी बनी होती थी? धब्बेदार लाल पत्थर की। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि।
गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? हिंदू यूनानी। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? गांधार। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सिमुख। मिलिंद पान्हो क्या है? बौद्ध पाठ। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? कनिष्क के। कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? गांधार कला। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कनिष्क। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? 78 ईस्वी में। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? कनिष्क ने 78 ईस्वी में। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? कनिष्क। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? कनिष्क के। प्राचीन काल में कौन कलिंग का एक महान शासक था? खारवेल। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? कलिंग। कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया जैन धर्म को। सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। डैश की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तक्षशिला। ज्ञानसूत्र किसने लिखी? गौतम ने। नालंदा का निर्माण किसने शुरू करवाया था? कुमारगुप्त ने। घटोत्कच किस साम्राज्य का राजा था? गुप्त साम्राज्य का। प्रथम भूण आक्रमण कब हुआ था? लगभग 458 ईस्वी में। भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य को। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? एलोरा की गुफाएं। गुप्त वंश के किस शासन में ने सबसे पहले महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी? इस शासक ने की थी चंद्रगुप्त ने। तो इस वीडियो में यही 100 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।